जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों, रामायण युग में भगवान श्री राम का कोई भी काम हनुमान जी के सहयोग के बिना पूरा नहीं हुआ। आज हम इस वीडियो में अयोध्या में हो रहे आस्था के ऐसे चमत्कार बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये ऐसे चमत्कार हैं जिसका प्रमाण सरकारी दस्तावेजों में आज भी मौजूद है। आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस कलयुग में ऐसे ईश्वरीय चमत्कार का होना जो किसी नास्तिक में भी आस्था की भावना जगा दे, जिसके कारण भगवान में श्रद्धा, भक्ति और विश्वास बढ़ जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है और साथ ही बताएंगे क्यों अयोध्या भारत के उन सतपुरी पवित्र शहरों में से एक है। मंदिर का निर्माण कार्य कहां तक पहुंचा। 1100 किलो का 9.25 फुट का दीपक, 108 फुट लंबी अगरबत्ती, अयोध्या मंदिर में बजेगा 613 किलो का विशेष घंटा, और साथ ही कुछ ऐसे वीडियो जिसमें गिद्धों, भालुओं, बंदरों और पुष्पक विमान के वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। इसलिए इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या नगरी की स्थापना पृथ्वी के प्रथम मानव सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु के द्वारा की गई थी। वैवस्वत मनु का जन्म लगभग 6673 ईसा पूर्व बताया जाता है। ये ब्रह्मा जी के पौत्र कश्यप की संतान थे। मनु के 10 पुत्र हुए, जिसमें इल, इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिश, धृष्ट, नरिश्यंत, कुरुश, महाबली, शर्याति और प्रशद थे। इक्ष्वाकु कुल में ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। इसलिए अयोध्या का महत्व न केवल ऐतिहासिक है बल्कि आध्यात्मिक मान्यताओं और परंपराओं का केंद्र बिंदु भी है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान श्री राम अपने धाम जाने लगे तब उनके साथ अयोध्या के लोगों के साथ कीट पतंग तक भगवान श्री राम के साथ उनके धाम चले गए थे, जिसके कारण अयोध्या नगरी वीरान हो गई थी। तब श्री राम के जाने के कुछ समय बाद भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने ही श्री राम का नाम लेकर अयोध्या नगरी को एक बार फिर से पुनः बसाया था। इसलिए हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अयोध्या भारत के उन सप्तपुरी पवित्र शहरों में से एक है। सप्तपुरी शहर जिसमें अयोध्या, मथुरा, द्वारका, वाराणसी, हरिद्वार, उज्जैन और कांचीपुरम शामिल है। भारत के ये 7 प्राचीन शहर जो भाषा और संस्कृति में विविधता होने के कारण ये शहर बहुत ज़्यादा खास महत्व रखते हैं, और साथ ही ये सभी शहर भारत की एकता का भी प्रतीक है। इन मोक्षदायिनी पुरियों में शरीर त्यागना मनुष्य जीवन के लिए सभी मूल्यवान वस्तुओं से कहीं ज़्यादा ऊपर है, जहाँ पर ईश्वर के दर्शन कर व्यक्ति अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों से मुक्ति पाकर मोक्ष को प्राप्त करके इंसान जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। इसलिए हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण अयोध्या पौराणिक कथाओं और इतिहास का समृद्ध शहर है, और यहाँ बन रहे श्री राम मंदिर का निर्माण के साथ एक लंबी कानूनी और भावनात्मक यात्रा का अंत हो गया। एक ऐतिहासिक घटना जो लाखों भक्तों की भावनाओं को दर्शाती है। अति पवित्र सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत श्री राम मंदिर को पुनः प्राप्त करने के लिए 5 अगस्त 2020 को श्री राम मंदिर की नींव रखी गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हमेशा के लिए कानूनी विवादों पर रोक लगा दी। फिलहाल मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगी, और 24 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। इसलिए मंदिर की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण कार्य जैसे जैसे पूरा होने के नज़दीक है, ऐसे कई दैवीय चमत्कार सामने आ रहे हैं। ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं है, जिसे देख सभी हैरान भी हो रहे हैं। अचानक से मंदिर के नीचे से सरयू नदी की धारा निकल गई। जब टेस्टिंग के लिए 1200 खंभों को 125 फीट नीचे डाला गया, जिन खंभों की नींव के ऊपर श्री राम मंदिर निर्माण होना था, जब इन खंभों पर 700 टन वजन डालकर भूकंप के झटके दिए गए तो ये खंभे अपनी जगह से हिल गए और मुड़ भी गए। तभी अचानक से मंदिर के नीचे से सरयू नदी की धारा निकल गई। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि वैज्ञानिकों का भूमि को अच्छी तरह से निरीक्षण करने के बाद ही निर्माण का कार्य आरंभ हुआ था। तब तक सरयू नदी नीचे नहीं थी, लेकिन अचानक से सरयू नदी का श्री राम जन्मभूमि मंदिर के नीचे मिलना कोई चमत्कार है या कुदरत का करिश्मा, ये तो कोई नहीं जानता।
लेकिन कुछ लोग इसे भगवान श्री राम का ही चमत्कार मान रहे हैं। फिलहाल इस समस्या का हल ढूंढकर मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने के करीब है। दोस्तों, अयोध्या के कण कण में श्री राम बसते हैं, इस बात की गवाही दे रहे हैं ऐसे चमत्कार जिन पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। कुछ दिनों से अयोध्या में विचित्र और अनोखी घटनाएं भी घट रही हैं। ऐसे चमत्कार जिन पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। कुछ ऐसे ही चमत्कार के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कभी दावा किया जाता है कि भालुओं का एक झुंड अयोध्या पहुंच रहा है, कभी दावा किया जाता है कि गिद्धों के झुंड देखने को मिल रहे हैं, तो कभी बंदरों के झुंड देखने को मिल रहे हैं और कभी पुष्पक विमान देखने का दावा किया जाता है। ऐसी घटनाओं के पीछे का कारण शायद भगवान श्री राम का अयोध्या में एक बार फिर से पधारना हो सकता है। इसलिए जीव हो या मनुष्य, सभी में खुशी की लहर है। जबकि खतरों को देखते हुए अयोध्या में मल्टी लेयर सिक्योरिटी हमेशा रहती है, क्योंकि आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए अयोध्या में हमेशा तत्पर रहते हैं। दोस्तों, ऐसे ही एक चमत्कार की घटना 1998 में एक बंदर ने हनुमानगढ़ी मंदिर में एक बम विस्फोट होने से रोका था और लोगों की जान बचाई थी। इस घटना से अयोध्या के लोग भली भांति परिचित हैं। साल 1998 अयोध्या में यूपी एसटीएफ को जानकारी मिली कि अयोध्या के हनुमानगढ़ी में 18 किलो RDX छुपाया गया है। यूपी पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हनुमानगढ़ी पहुंची। मंदिर को खाली करा लिया गया। उस समय 1982 बैच के यूपी एसटीएफ में इंस्पेक्टर रहे अविनाश मिश्रा के मुताबिक बम डिस्पोजल टीम ने सारे बम डिफ्यूज कर दिए, लेकिन तभी बम डिस्पोजल स्क्वाड की यूनिफॉर्म पहने हुए एक आतंकवादी पकड़ा गया और पता चला कि एक जगह और है जहां टाइम बम लगा हुआ है। वक्त कम था, बम फटने वाला था। पूरी टीम चारों तरफ दौड़ी। वो एक बम कहाँ है? मंदिर का हर कोना तलाशा गया पर बम नहीं मिला। तभी टीम ने देखा कि वाटर कूलर पर बैठा एक बंदर एक बम की तार को चबाए जा रहा है, जिससे बम डिस्फ्यूज हो गया। जो बम मिल नहीं रहा था, उस बम को एक बंदर बैठकर उसके सारे तार चबा गया और बम डिफ्यूज हो गया। लोगों का कहना है कि एक बंदर ने अयोध्या में एक बम ब्लास्ट होने से बचा लिया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। यूपी एसटीएफ ने इस घटना को अंजाम देने वाले चारों आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, यह आपको तय करना है कि यह चमत्कार था या संयोग था। एक ऐसा ही चमत्कार 1 फरवरी 1986 को, जब अयोध्या वासी ही नहीं बल्कि देश दुनिया की नज़र फैजाबाद जिला अदालत के एक फैसले पर टिकी हुई थी। अयोध्या श्री राम मंदिर का फैसला सुनाने के लिए अदालत में पैर रखने तक की जगह नहीं थी, लेकिन इस खचाखच भीड़ में फैजाबाद जिला अदालत के अंदर एक काले रंग के बंदर के ऊपर सब लोगों की नज़र टिकी हुई थी और जो फैसले के वक्त वहीं मौजूद था। दावा किया जाता है कि वह बंदर अदालत में सुनवाई शुरू होने से लेकर जिला जज KM पांडे यानी कृष्ण मोहन पांडे के घर जाने तक हर जगह देखा गया था। 1 फरवरी 1986 की शाम 4:40 पर जिला जज कृष्ण मोहन पांडे ने विवादित मस्जिद का ताला खोलने का आदेश दिया था। जब जज साहब फैसला पढ़ रहे थे, तब वह काला बंदर चुपचाप बैठा था। फैसले के बाद ही उस काले बंदर को वहां से जाते देखा गया था। उस वक्त के जिला जज KM पांडे ने 1991 में छपी अपनी आत्मकथा वॉइस ऑफ कॉन्शियंस में लिखा है कि फैसले के बाद जब DM और SSP मुझे मेरे घर छोड़ने आए तो मैंने उस बंदर को अपने घर के बरामदे में बैठा पाया। मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। मैंने उसे प्रणाम किया। वह कोई देवी ताकत थी जिसने मुझे अयोध्या श्री राम जन्मभूमि का ताला खुलवाने के लिए प्रेरित किया था। दोस्तों, अयोध्या केस के चमत्कार का जिक्र श्री राम मंदिर का फाइनल जजमेंट सुनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई भी कर चुके हैं। 40 दिनों की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने 9 नवंबर 2019 को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का फैसला सुनाया था। रंजन गोगोई ने अपनी आत्मकथा जस्टिस फॉर द जज के 12वें अध्याय में अयोध्या जजमेंट को लेकर विस्तार से बात की है।
रंजन गोगोई लिखते हैं कि पूरे 40 दिनों की सुनवाई के दौरान वो केवल 3-4 घंटे से ज़्यादा किसी भी दिन सो नहीं पाते थे। 3 महीने की सुनवाई के दौरान अयोध्या केस में शामिल किसी भी जज ने एक दिन की छुट्टी तक नहीं ली। किसी भी जज को बुखार या सर्दी तक नहीं हुई, जबकि जज अक्सर किसी न किसी कारण से 1 या 2 दिन की छुट्टी लेते रहते हैं। यह बहुत ही आश्चर्य की बात थी। जस्टिस रंजन गोगोई लिखते हैं कि कैसे उनके साथी जज आपस में बातें करते थे कि वो क्यों पागलों की तरह इस केस को निपटाना चाहते हैं। हालांकि रंजन गोगोई का मानना है कि कोई दैवीय शक्ति थी जो उन्हें इस केस को खत्म करने के लिए प्रेरित कर रही थी। दोस्तों, आस्था और चमत्कार के चलते चमत्कार घटित हो रहे हैं, लेकिन अब मंदिर का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अनुसार राम मंदिर का निर्माण 3 मंजिला हो रहा है, जो कि पारंपरिक नागर शैली में बनाया गया है। यह पूर्व से पश्चिम तक 270 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। मंदिर का प्रत्येक फ्लोर 20 फीट ऊंचा है। इसमें 392 फ्लोर और 44 दरवाजे हैं। मुख्य गर्भगृह में श्री रामलला की मूर्ति होगी और पहली मंजिल पर श्री राम का दरबार होगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने मंदिर से जुड़ी और भी जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि मंदिर में 5 तरह के मंडप होंगे, जिसमें नृत्य, रंगसभा, प्रार्थना और कीर्तन हुआ करेंगे। मंदिर में प्लिंथ क्षेत्र तक पहुंचकर श्री रामलला के दर्शन करने के लिए कुल 32 सीढ़ियां चढ़नी होंगी। वहीं अब अयोध्या में होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 1100 किलो का 9.25 फुट का दीपक अयोध्या पहुंच गया है। इस दीपक में एक बार में 15 किलो की रुई की बाती डाली जाती है और इसको जलाने के लिए 500 किलो से अधिक शुद्ध घी का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, गुजरात के बड़ोदरा से 108 फुट लंबी अगरबत्ती भी अयोध्या पहुंच गई है। यह अगरबत्ती पर्यावरण के अनुकूल होगी। यह करीब 1.5 महीने तक जलेगी और इसकी सुगंध कई किलोमीटर दूर तक फैलेगी। इसमें 376 किलोग्राम गूगल, 376 किलोग्राम नारियल के गोले, 190 किलोग्राम घी, 1470 किलोग्राम गाय का गोबर, 420 किलोग्राम जड़ी बूटी को मिलाकर अगरबत्ती को तैयार किया गया है। इसकी ऊंचाई दिल्ली के कुतुब मीनार के लगभग आधी है। तमिलनाडु के रामेश्वरम से निकली राम रथ यात्रा 613 किलोग्राम वजन की एक विशाल घंटी के साथ अयोध्या पहुंच गई है। इस विशाल घंटी को श्री राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा। यह घंटी लगभग 4 फीट लंबी है और इस पर जय श्री राम लिखा हुआ है। जब 613 किलोग्राम की विशाल घंटी बजाई जाएगी तो इसकी ध्वनि मंदिर के आसपास के शहर में लगभग 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई देगी। दोस्तों, भगवान श्री राम हिंदुओं की आस्था के प्रतीक हैं। सनातन धर्म में प्रभु श्री राम की पूजा आदर्श मानव जीवन का प्रतीक है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। यही वजह है कि आज भी लोग अपने घर में राम जैसा पुत्र चाहते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप तक श्री राम मंदिर से जुड़े चमत्कार और आस्था की पूरी कहानी समझ आ चुकी होगी। दोस्तों, आस्था और वैज्ञानिक नज़रिया दोनों अलग अलग ढंग से देखते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि यह चमत्कार है या कुछ और। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम के साथ जय हनुमान जरूर लिखिएगा।